साइमा, साइमा, साइमा। जी साहब। नूर कहाँ है? वो तो साहब सो गई है। खाना खाया उसने? जी साहब, मैंने खिला दिया था। मेक श्योर कि वो कभी भी खाली पेट ना सोए। जी साहब। कमाल है भाई, इस वक्त तो तुम्हें अरमान को कॉल करनी चाहिए थी। कह रहे थे कि तुम मुझे कॉल करी हो। क्या बात करूं अरमान से, उसके साथ तो हर वक्त वो उजाला होती है। मेरी जान, ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। अब तो शादी हो रही है, ये सब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हमजा। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं अभी के अभी इस लड़की को अरमान की जिंदगी से बाहर फेंक दूं। अरे वाह, ये हुई ना बात सौतन वाली। तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो? आई एम सॉरी दुल्हन। हमजा, अभी तुम कहाँ हो? मैं बस निकल ही रहा था। अरमान ने मुझे कहा था कुछ अरेंजमेंट्स करनी है, कुछ काम, तो वो बस मैं चाह रहा था कि मैं जल्दी आ जाऊँ। अच्छा, मेरा काम करोगे? कोई फायदा नहीं। मैंने जिंदगी में जब भी तुम्हारा कोई काम किया, मुझे कभी उसका कोई सिला तो मिला नहीं। शादी भी तुम अरमान से कर रही हो, मेरा तो दिल तोड़ दिया। हमजा, इस वक्त प्लीज मजाक मत करो, मुझे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या बात सो गया? आर यू ओके? क्या बात है, क्यों परेशान हो? पहले बताओ, तुम मेरा काम करोगे या नहीं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम और अरमान मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि तुमने मुझे कोई काम कहा और मैंने ना किया? बोलो, क्या काम? अच्छा तो फिर सुनो। दिल की गली से गुजर गया, तू हवा था क्या जो बिखर गया। नहीं आएगा कभी याद भी मेरे दिल से तू जो उतर गया। टूटे हुए टुकड़े मेरे तू भी नहीं चुन पाएगा। तेरी खुदाई में खुदा कोई मेरी सुन पाएगा। वादा हुआ है यूं मुझे उलझी हुई एक डोर है। नैना मुनाफिक है तेरे दिल में, तेरे कुछ और है। वादा हुआ है यूं मुझे उलझी हुई एक डोर है। नैना मुनाफिक है तेरे दिल में, तेरे कुछ और है। तेरा हो वाला उजाला, तुम चाहो तो इस कमरे में रह सकती है। मैं और सोफिया दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। ये सेज मेरे लिए नहीं है।
उजाला रहने दो, मुलाजिम बाद में छोड़ आएगा। जब छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो फिर अभी या बाद में क्या फर्क पड़ता है? करीमदीन जी सर। बात सुन, वो दादी और नगीना बेगम को लेकर हॉल पहुंचो, सब वेट कर रहे हैं इनका। उजाला बीबी तैयार हो रही हैं, वो भी साथ जाएंगी। तुमसे जितना कहा है उतना करो, उजाला बीबी आ जाएंगी, मैं ले आऊंगा उन्हें। चलो शाबाश। किसके लिए जूस लेके जा रही हो? आप उजाला बीबी के लिए लेके जा रही हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अलावा इस वक्त और कौन वहाँ से मुलाजिम है घर पर? सफदर चाचा और नेमत बाबा तो जा चुके हैं, सुरिया हो गई और मैं भी ये काम ख़त्म करके जाने लगी हूँ। हाँ, तुम ये जूस उजाला को देकर चले जाओ और सुरैया से को वो भी चली जाए। जी ठीक है। अच्छा सुनो, एक मिनट जूस यहाँ रखो, तुम क्या नाम है ड्राइवर का, क्रीम, उसको बुला के लेकर आओ। जी ठीक है। साहब जी, हाँ वो करीमदीन तो जा चुके हैं अम्मा और नगीना को लेकर। अच्छा, हाँ वो तुम ऐसे करो, उजाला बीबी को ये जूस दे दो, उसके बाद तुम भी चले जाओ। जी ठीक है। कहाँ है? एक बहुत ही अर्जेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनानी है। नहीं अभी ना निकल, बस रेडी रहे, जब मैं कहूँगा तो निकल जाना। टाइम। आ जाए। उजाला बीबी, आपका जूस। जज़ाकल्लाह। उजाला बीबी, आपके पास सर दर्द की गोली है? सच में बहुत सर में दर्द है। मेरे पास तो नहीं है, मैं दादी से ले आती हूँ। दादी तो चली गई। क्या? नगीना ने तो कहा था दादी मेरे साथ जाएंगी। पता नहीं, वो दोनों तो ड्राइवर के साथ चली गई हैं। आज मैं बहुत थक गई हूँ। शादी वाले घर में इतने ज़्यादा काम होते हैं,
अगर मुझे पता होता ना कितने काम करने पड़ेंगे तो मैं आज आती ही नहीं। बेगम साहिबा से कुछ भी बहाना कर लेती। तुम झूठ बोलती? तो और क्या, इतने सारे काम से तो अच्छा एक झूठ बोल देती। एक झूठ से ही सारी खराबियों की शुरुआत होती है। जिस काम में झूठ बोला जाए उस काम में बरकत नहीं होती। आप ठीक कहती हो जाला बीबी, मगर इन साहब लोगों को भी तो समझना चाहिए, हम भी इंसान हैं। अब सुबह से काम कर करके तो मेरा सर चक्कर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया हो। तुम एक काम करो, ये जूस तुम पी लो। जाला बीबी मैं? नहीं, ये आप मालिकों के लिए जूस है, मैं कैसे पी सकती हूँ? इस वक्त मुझे नहीं, तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं जाला बीबी, मैं कैसे? बस मुझसे गैरों वाली बातें मत किया करो, मैं कह रही हूँ ना, पी लो। आप कितनी अच्छी हो जाला बीबी, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आमीन। चलो शुक्र है, देख के बड़ा अच्छा लगा कि मेरी बच्ची अपने घर में खुश है ना। अम्मी आप बिला वजह आपे की फिक्र करते रहती हैं। चले अच्छा हुआ जो आज हम घर से निकल गए ना, सारी चीज़ें भी ले ली। हाँ बेटा, माँ हो ना, क्या करूँ, माँ का दिल ही ऐसा होता है। और जो बच्चे दूर होते हैं उनकी ज़्यादा फिक्र होती है। अरे रज़ा को तो फ़ोन करो, पता करो घर आया कि नहीं। अम्मी मेरा फ़ोन ही नहीं है। यही कहीं होगा, कहाँ जाएगा फ़ोन, देखो। अम्मी मैं आप ही के घर भूल आई। क्या हो गया है तुमको अनम, इतनी लापरवाह तुम कैसे हो गई? जहाँ जाती हो फ़ोन भूल के आ जाती हो, हद होती है भाई। अम्मी आप डांट क्यों रही हैं? हम घर जाके उजाला पे कॉल कर देंगे ना, वो भिजवा देंगे किसी के हाथ। पागल हो क्या तुम? वो कहीं शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे, हम उनको फ़ोन कर दें, हम अपनी वजह से परेशान करें उन्हें। तुम अपनी चीज़ों का खुद क्यों नहीं ध्यान रखती हो? पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें। भाई वापस ले लें डिफेंस। आबदा, आबदा, थक के सो गई बेचारी। तुम यहाँ? क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो मेरा मतलब है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम गई नहीं अभी तक? आपसे मतलब? हमजा काम हो गया? नहीं यार, यूं समझो कि होते होते रह गया।
क्या मतलब है होते होते रह गया हमजा? तुमसे कुछ भी ढंग से नहीं होता। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने इतना अचानक अर्जेंटली मुझे कहा, अगर तुम मुझे पहले बता दी मैं प्रॉपर तरीके से को प्लानिंग करता, सब कुछ अरेंज करता, ऐसे कैसे यार? मुझे लगा था फाइनली मुझे उस उजाला से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन तुमने मेरी सारी खुशियों पे पानी फेर दिया। डूड, इसमें मेरा क्या कसूर है? और मैंने तुम्हें कहा था अरमान से शादी करो। अच्छा, प्यारी लग गई। वैसे अभी भी इरादा चेंज कर सकती हो। आई एम अवेलेबल इफ यू वांट। हमजा, ओके। जाके एवा को भेजो। अरे आप? हाँ, बड़ी बेगम साहब तो चली गई हैं और उजाला बेबी भी जाने की तैयारी कर रही हैं। आप बैठिए, मैं उन्हें बुला देती हूँ। नहीं, उजाला को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। वो दरअसल मेरी छोटी बेटी फ़ोन भूल गई थी यहाँ पर, वो लेने आई हूँ। हाँ, वो रखा है फ़ोन, आप ले लीजिए। हाँ हेलो, क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हो? बताकर तो आई थी क्या अरमान साहब की शादी है। मैं जल्दी नहीं आ सकती, अब फोन मत करना। अम्मी, आप यहाँ? सब क्या है उजाला? क्या हो रहा है सब? किसकी शादी है? बोलो, खामोश क्यों? बोलो उजाला। मैंने अपने शौहरों के लिए तो बीवियों को बनते संवरते देखा है, लेकिन अपने शौहर की दूसरी शादी के लिए, अपनी सौतन लाने के लिए मैंने किसी बीवी को इस तरह से बनते संवरते नहीं देखा। क्यों उजाला, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला? क्यों तुमने अपनी माँ को अपने दुख दर्द में शरीक नहीं किया? क्यों तकलीफ दे रही हो मुझे इस तरह से उजाला? क्यों? तुम क्या समझती थी इतनी बड़ी बात मुझसे छुप जाएगी? अगर अभी मैं वापस ना आती तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता उजाला। मैं बेवा हुई हूँ, लेकिन इतनी कमजोर नहीं हूँ कि तुम्हारे हक के लिए लड़ भी ना सकूं। मैं क्या लगा तुम्हारे बाप के साथ साथ तुम्हारी माँ भी मर गई है क्या? अम्मी, चले जी, आपसे फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ओह थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आइए जी, प्लीज तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम, आइए जी, प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। अरसे बाद मुलाकात हो रही है ना? पता ना, मैं बहुत अरसे से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई थी। मगर सच बताओ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, क्या वाकई में इस लड़की ने शादी के लिए खुद इजाजत दी है? बिल्कुल, बल्कि ये सारे इंतजामात जो आपको नजर आ रहे हैं ये उजाला ने खुद किए हैं। थैंक यू। आई डोंट बिलीव इट। देखो, मेरी भी ये राय है और लोग भी यही कह रहे हैं। जरूर तुम लोगों ने इस लड़की को फोर्स किया होगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि उजाला जब आ जाएगी तो आप खुद पूछ लीजिएगा उससे। चले अम्मा जी, अब आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे हैं? ठीक है। अम्मा, काजी साहब आ गए हैं, निकाह शुरू करें? ये जरा फोन चार्ज पे लगा दो।
उजाला कहाँ है? निकाह के वक्त उसका होना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को ये तो पता चले कि ये शादी उसकी मर्जी से हो रही है। उजाला अभी तक नहीं है। तो पता करो ना कहाँ है वो। ये पागलपन है उजाला, ये मोहब्बत नहीं बेवकूफी है। तुम खाई से बचने के लिए कुएं में छलांग लगा रही हो। क्यों उजाला, क्यों मेरा बच्चा? अम्मी मुझे जाने दे, वहाँ पे सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं अरमान को दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। देखते हो कैसे करता है वही शादी। उसने मुझसे वादा किया था, वो मुकर नहीं सकता मुझसे। फोन बंद। निकाह उजाला के बगैर नहीं होगा, पता करो। नहीं अम्मी, नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अगर आप मेरी खुशी चाहती है तो आप खामोश रहेंगी, किसी से कुछ नहीं कहेंगी आप। अम्मी मैंने अरमान से वादा किया है कि उन्हें उनकी मोहब्बत मिलेगी। सोफिया से बहुत मोहब्बत करते हैं अम्मी, मैं उनसे उनकी खुशियां नहीं छीन सकती। अम्मी प्लीज प्लीज मुझे मेरा वादा पूरा करने दें। मैं अपने वादे को तोड़कर अपने अल्लाह के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। तुम अपनी माँ की भी नहीं सुनोगी? औरत पर शादी के बाद उसके शौहर का हक माँ के हक से कहीं ज्यादा होता है, और मैं अपने शौहर को नाराज करके अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दे अम्मी, अब मैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं हूँ, किसी की बीवी भी हूँ। मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत मजबूर हूँ मैं। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे प्लीज, जाएगा। सोचा था तेरे इश्क में जहाँ से गुजर के दिखाएंगे। हाँ कभी सोचा था तेरे इश्क में जहाँ से गुजर के दिखाएंगे। तेरा हाथ थाम के हाथ में कड़े वक्त में भी निभाएंगे। था तू सहारा दर्द का और दर्द भी तेरे दिए। रखी है तेरे पास भी एक प्यास जो मेरे लिए। बना हुआ है यूं मुझे उलझी हुई एक डोर है। नैना मुनाफिक है तेरे दिल में। उजाला बीबी, ड्राइवर आ गया है, वो काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा है। रोने की वजह से आपका मेकअप भी ख़राब हो गया है। ठीक है तो जाओ, मैं आ रही हूँ। जी मैं अरमान को दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। देखते हो कैसे करता है वही शादी।
मेरी खुशी चाहती है तो आप खामोश रहेंगी, किसी से कुछ नहीं कहेंगे आप। अम्मी मैंने अरमान से वादा किया है कि उन्हें उनकी मोहब्बत मिलेगी। सोबिया से बहुत मोहब्बत करते हैं अम्मी, मैं उनसे उनकी खुशियां नहीं छीन सकती। प्लीज मुझे मेरा वादा पूरा करने दें। मैं अपने वादे को तोड़कर अपने अल्लाह के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। औरत पर शादी के बाद उसके शौहर का हक माँ के हक से कहीं ज्यादा होता है, और मैं अपने शौहर को नाराज करके अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकती। उजाला फोन नहीं उठा रही। पता नहीं कहाँ रह गई है ये। अब तक उसे आ जाना चाहिए था। ड्राइवर को फोन करो। ड्राइवर का फोन बंद है। उसको अब तक आ जाना चाहिए था, जानबूझकर वो ये सब कुछ कर रही है। मुझे तो पहले ही शक था। देख लिया ना आप सबने कितनी चालाक है। आपने तो कहा था कि आप सब कुछ हैंडल कर लेंगे। अब देख रही हैं आप, पता नहीं आगे क्या क्या करेगी वो। आहिस्ता बोलो, सबके सामने इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है। आपको उस पर एतबार ही नहीं करना चाहिए था। तो मुझे क्या पता था कि ये सब करेगी। सारे मेहमानों को मैंने कह दिया कि निकाह के वक्त उजाला का होना जरूरी है। लेकिन उसका यहाँ होना क्यों जरूरी है? हम उसको इतनी इम्पोर्टेंस दे क्यों रहे हैं? नहीं आती तो ना आए। आपको बुला लेना चाहिए कारी साहब को। लोग वैसे ही बातें बना रहे। अगर उजाला निकाह के टाइम पे नहीं होगी तो मैं इन सबको क्या मुंह दिखाऊंगी? आ गई मैडम। कहाँ रह गई थी तुम? खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो आजाओ। आजा। हमजा जी, मौलवी साहब को बुलाओ, निकाह शुरू करते। अम्मी, वो मेरी येलो वाली शर्ट कहाँ रखी है? अलमारी में होगी बेटा। मैंने वहाँ चेक किया, मुझे नहीं मिली। नीचे दराज में होगी, वहाँ देखो। वहाँ भी नहीं है अम्मी, मैंने हर जगह देखा था। अनम से पूछ लो बेटा, उसको पता होगा। क्या बात है अम्मी, कोई परेशानी है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं।
क्या हुआ? अम्मी को कोई परेशानी है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? अम्मी रो रही थी। हाँ, अम्मी रो रही थी? क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई परेशानी है जरूर। उन्होंने मुझे तो नहीं बताई, तुम जाकर देख लो, हो सकता है बता दे। हाँ, मैं जाके देखती हूँ। अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक। रज़ा बता रहा था आप रो रही हैं। अरे नहीं, रज़ा तो पागल है। वो मेरी आंख में कुछ पड़ गया था तो इसलिए आंसू आ गए, तो उस समय जब मैं रो रही हूँ। खामखा मैं क्यों रोऊंगी? अम्मी सच बताएं, कोई बात है क्या? अरे नहीं, तुम लोग सब पागल हो गए हो क्या? हैं? खामखा कोई बात नहीं। जाओ जाके खाना निकालो, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ। ठीक है, आप आ जाए, मैं खाना लगा रही हूँ। वैसे उजाला भी दिखने में खूबसूरत, मतलब शक्ल सूरत में अच्छी दिखती है, तो मैं अरमान से इसको बचा कर रखना पड़ेगा। अरमान को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट होने में देरी कहाँ लगती है, आखिर है तो वो भी अरमान की बीवी ना। डोंट यू वरी, कुछ दिन में वो अरमान की बीवी भी नहीं रहेगी। वैसे तुमने बहुत बड़ी गलती की है सोफिया। क्या मतलब? मतलब तुम्हें सबसे पहले अरमान की उसकी डाइवोर्स करवानी चाहिए थी, फिर शादी करनी चाहिए थी। इस तरह अरमान सिर्फ तुम्हारा रहता। अरमान अभी भी सिर्फ मेरा ही है। और तुम ये किस किस्म की बातें कर रही हो? ये तो सिर्फ तुम कह रही हो ना कि अरमान सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है। मैं वो कह रही हूँ जो यहाँ बैठे सब लोग कह रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। आई नेवर केयर्ड अबाउट मी। अच्छा जाओ प्लीज, मुझे जाके पानी पिला दो। अच्छा चलो, मैं लेके आती हूँ। अम्मी खाना ठंडा हो रहा है, आप खा क्यों नहीं रही हैं? आप रो क्यों रही है? अम्मी आखिर बात क्या, बताएं तो। अम्मी बताएं तो कुछ। अम्मी नहीं बताए ना, आखिर क्या हुआ है? पानी दो रज़ा, मैं पानी पिए। पानी पी लें। नहीं मैं बताएं तो हुआ ही क्या है? क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं? तुम यहाँ खड़ी हो? तुम जैसी चालाक लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। पहले तो अरमान के लिए तुमने बड़ी शॉपिंगें की और अब यहाँ खड़ी आंसू बहा रही हो। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, बताओ तो सही मुझे। जी कुछ नहीं। सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए तुमने अरमान को दूसरी शादी करने की इजाजत तो दे दी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुमने सब कुछ क्यों किया, ताकि तुम अरमान को अपनी मुट्ठी में कर सको, है ना? लेकिन ये मत समझना कि मेरी बेटी तुमसे दबके रहेगी।
आप ऐसा क्यों सोच रही हैं आंटी? सोबिया मेरी दुश्मन नहीं है। सौतन तो है ना, और सौतन और दुश्मन में ज्यादा फर्क नहीं होता। आंटी आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी जात से सोबिया को कोई तकलीफ ना पहुंचे। मैं अपनी बेटी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जाला, जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। मैंने पूरी दुनिया देखी है। तुम अरमान की पहली बीवी जरूर हो, लेकिन उसकी पहली मोहब्बत सोबिया है। पहली भी और आखिरी भी। ये बात तुम कभी भूलना मत।